टीवी क्रिकेट पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी, मेरे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव भोला। तो चौथा टेस्ट, पहला दिन, पहला सेशन हुआ समाप्त और अभी जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर नजर आ रहा है वो है 74 पे 3। और इसी स्कोर के साथ तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की और मोहम्मद सिराज की। ना सिर्फ मोहम्मद सिराज की बल्कि एक और खिलाड़ी जिसने चिटकाए हैं 2 विकेट, अक्षर पटेल की। देखिए ज्योत्सना, मेरे हिसाब से आपने जो बोला कि तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा आपको जो बुराई करनी होगी या जो क्रिटिसाइज करना होगा वो इंग्लैंड के बैट्समैन को क्रिटिसाइज थोड़ा मुझे लगता है आज आपको ज्यादा करना होगा। देखिए आज भी विकेट में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही, अगर हम बात करें पहले दिन का विकेट था, बहुत नॉर्मल विकेट था। जिन 2 गेंदों पे अगर मैं बात करूं, पहले अक्षर पटेल की मैं बात करूं, डॉम जिबली, फिर वही दिक्कत कि बैट और पैड के बीच में काफी ज्यादा स्पेस बना, बैट का एज लगा और सीधा गेंद विकेट पे, डॉम जिबली बोल्ड। उसके बाद जब आपको पता है कि आपका जो पहला विकेट है वो 10 रन पे गिर चुका है, तो उसके बाद जैक क्रॉली को क्या जरूरत थी अक्षर पटेल को स्टेप आउट करके मारने की। देखिए हम ये जो सुबह बात कर रहे थे, बात यही कर रहे थे कि ये टेस्ट क्रिकेट है, इस पे आपको विकेट पे खड़ा होना है, विकेट पे भागना नहीं है। मतलब आपको आगे बढ़ के शॉट्स खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको अगर जब पता है कि जो इंग्लैंड की जो प्रॉब्लम इस सीरीज में ज्यादातर रही है वो यही कि जो ओपनर्स हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी लगातार चेंज होता रहा है, बहुत अच्छा ओपनर्स ने रन बनाए नहीं है, और अगर ओपनर्स रन नहीं बनाते तो टीम की जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज ओपनर्स की जिम्मेदारी, देखिए किस तरीके से जो अभी हम हाईलाइट देख रहे हैं कि आपके बैट और पैड के बीच में आपने जगह बनाई, इतनी दूर, मतलब आपका बैट और पैड के बीच में इतना गैप कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप ये बात देख रहे हैं कि गेंद बहुत ज्यादा अभी टर्न नहीं हो रही, आप नेचुरल टर्न के लिए जा रहे हैं कि आपको लग रहा है टप्पा पड़ के गेंद बाहर निकलेगी, लेकिन उतना शुरुआत में हो नहीं रहा। आपको जो गेंद अंदर आ रही है उसके लिए भी तो आपको तैयारी करनी होगी। उसको जिस तरीके से जॉनी बेस्टो को हमने देखा, पिछले टेस्ट मैच में जॉनी बेस्टो के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि उनके बैट और पैड के बीच में बहुत ज्यादा जगह बन रही थी, जिस वजह से क्लीन बोल्ड हो गए थे। तो आज जॉनी बेस्टो थोड़ा सा बैट और पैड के बीच में जगह नहीं बन रही, बहुत गेंद को क्लोजली खेल रहे। तो यही अगर करते डॉम जिबली तो आज वो बोल्ड नहीं होते। और उसके बाद जैक क्रॉली की मैं थोड़ी सी यहाँ पे बहुत ही कहना चाहूंगा कि बहुत ही केयरलेस शॉट। मतलब आपको जब पता है आपका एक बल्लेबाज जा चुका पवेलियन और आपको क्या जरूरत थी स्टेप आउट करके तो क्या आपको लग रहा है इंटेंट मिसिंग है? इंटेंट बिल्कुल मिसिंग है। और एक क्या होता है जब आप खराब फॉर्म में होते, जब आपसे ज्यादा रन नहीं बना रहे होते, तो आप कोशिश ये करते हैं कि मैं तेजी से 2-3 शॉट्स मार के ना वो 2-3 चौके बटोर लूं, जिससे जो मेरा स्कोर है वो 10 से 20 पहुंच जाए, 20 से 30 पहुंच जाए। लेकिन देखिए ये T20 और ODIs में होना पॉसिबल होता है, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। अनटिल अनलेस आपकी जो गेम हो वो ऋषभ पंत की तरह हो या फिर बेन स्टोक्स की तरह हो, रोहित शर्मा की तरह हो या बेन स्टोक्स की तरह हो, वो आपकी गेम है नहीं। तो आपने कोशिश वही की कि तेजी से मैं रन बनाता हूं, आगे बढ़ के आपने कोशिश की मारने की। लेकिन देखिए वही है कि इस विकेट पे अगर आप दोनों ने विकेट गंवाया, दोनों ने अपने विकेट, और जो सबसे महत्वपूर्ण विकेट वैभव आज किसने लिया है, और बिल्कुल वो लिया है मोहम्मद सिराज ने। और उस विकेट को लेने के बाद इतनी तारीफ उनकी हुई जितना वो डिजर्व करते हैं। जो रूट का विकेट, मोहम्मद सिराज ने बहुत ही समझदारी से आज गेंदबाजी की। देखिए पहले उन्होंने जो रूट को ट्रैप किया कि ऑफसाइड से बाहर जाती हुई गेंदों पे लगातार उधर उन्होंने 4-5 गेंदें वहां डाली, तो जो रूट माइंडसेट में आ गया कि अब ये गेंद बाहर ही डालने वाले हैं। एक उन्होंने टप्पा डाला, एक गेंद आई इन स्विंगर, सीधा उनके पैड पे लगी। दिन की शानदार, कह सकता हूं सबसे शानदार गेंद थी, जिसपे जो इंग्लैंड के सबसे शानदार बल्लेबाज को उन्होंने विकेट लिया। और मोहम्मद सिराज की मैं बात जरूर करना चाहूंगा। देखिए मैंने इनको पिछले 2-3 सालों में देखा है, जब ये आए थे आरसीबी की तरफ से खेलने के लिए, तो उसके बाद से इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते थे। जब आरसीबी में इनका 2-3 साल पहले डेब्यू हुआ था तो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते थे। इनके पास स्पीड हमेशा से थी, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो इनकी लाइन और लेंथ की प्रॉब्लम थी कि आप कहीं पे भी गेंदबाजी कर देते थे। एक समय यही हाल था वरुण आरोन का भी कि स्पीड बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको ये नहीं पता होता था कि आपको टप्पा कहाँ डालना है। लेकिन ओवर द ईयर्स मोहम्मद सिराज ने बहुत अपने आप को ग्रो किया है। और पिछले अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी हमें बिल्कुल नहीं था कि मोहम्मद सिराज खेलेंगे, यहाँ पर भी उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है। और जितने भी उनको मौके मिल रहे हैं वो हर टेस्ट मैच के साथ, हर पारी के साथ जो अपनी गेम को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, अच्छी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं, समझदारी से गेंदबाजी कर रहे हैं। एक समय जिस तरीके से जहीर खान बल्लेबाजों को ट्रैप करते थे, उसी तरीके से आज मुझे देखने को मिला कि मोहम्मद सिराज ने भी बल्लेबाज को ट्रैप किया कि 4 गेंदें आपने ऑफ से बाहर डाली, जहां पे आपने बल्लेबाज को थोड़ा सा ये उसके दिमाग में डर बिठाया कि जो गेंदें वो ऑफ के बाहर ही जाने वाली। हाँ, एक आपने गेंद अंदर डाल दी तो उसी गेंद पर एकदम से जो रूट बहुत चक्के रह गए और उनके पैड पे और जो रूट इतने बड़े खिलाड़ी जिनका गेम आपने देखा है और जिनका इसी अगर टेस्ट मैच
मैच की बात पहले करें, टेस्ट टेस्ट मैच की सीरीज हम की, बात पहले करें। में देख लीजिए दोहरा शतक उन्होंने लगाया था। बहरहाल अब जो मुसीबत बना है फिलहाल तक के लिए, तो वो जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स की जोड़ी नजर आ रही है। इनमें से एक को आउट करना बहुत जरूरी होगा। देखिए बिल्कुल जरूर आउट करना जरूरी होगा, और जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया भी कि जो जॉनी बेयरस्टो है बहुत ही समझदारी से इस पारी में बैटिंग कर रहे हैं। पहली पारी में जो उनको प्रॉब्लम हुई थी कि जो बैट और पैड के बीच में, देखिए मैं बिल्कुल मान सकता हूं कि आप जो नेचुरल टर्न के लिए अपनी तैयारी करते हैं कि आपको जब ये पता होता है कि गेंद टप्पा पड़ेगी और बाहर जाएगी, आपकी जो माइंडसेट रहता है वो यही रहता है कि थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ रेडी रहूं कि अगर बाहर की तरफ गेंद जाए तो मैं उसको डिफेंस कर सकूं। लेकिन आपको उसी समय जो गेंद अंदर आ रही है उसकी भी तो तैयारी करनी है, तो आपके जो बैट और पैड में इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। जॉनी बेयरस्टो से ये गलती पिछले टेस्ट मैच में हुई, जिसे उन्होंने आज नहीं दोहराया, और जिसका हमें फल भी देखने को मिला कि जॉनी बेयरस्टो अभी भी नाबाद है, 28 रन बना चुके हैं, बेन स्टोक्स 24 रन बना चुके हैं, और गेंद बहुत ज्यादा टर्न नहीं हो रही। अगर मैं मेरे बिल्कुल ख्याल बात करूं, से एक छक्का लगा है और वो किसने, बेन स्टोक्स ने लगाया है। हालांकि जब पिछला ओवर वो समाप्त कर रहे थे तो एक उन्होंने रिस्क शॉट लिया था। बहरहाल अच्छा, नेचुरल गेम है बेन स्टोक्स की अगर मैं बात करूं तो आज कुछ गहमा गहमी भी देखने को मिली वैभव मैदान में। बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट हुआ कि जब बेन स्टोक्स और बेन स्टोक्स जब आए, बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने के लिए, तो शायद मोहम्मद सिराज ने उनको एक शॉर्ट बॉल डाली, तो उसके ऊपर मोहम्मद सिराज और बेन स्टोक्स के बीच में कुछ बातचीत हुई, तो शायद मोहम्मद सिराज थोड़े से डाउन होकर साइड हो गए, तो फिर विराट ने उनसे कुछ बोला, और वो भी हिंदी में बोला सिराज को। अब वो क्या बोला वो तो हमारे को सुनाई नहीं दिया, वो उस समय बिल्कुल ऑडिबल नहीं था, और वो विजुअल में हमने देखने को नहीं मिला। लेकिन जब बेन स्टोक्स ने विराट को ये बोला कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इन योर लैंग्वेज, यानी कि विराट ने कुछ उनको पिंचिंग बोल दिया, कुछ हिंदी में बोला, जिसको बेन स्टोक्स को अच्छे से समझ आ गया, और शायद उन्हें पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं। और विराट को भी थोड़ा सा ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप हिंदी में भी बात करेंगे तो बेन स्टोक्स को समझ इसलिए आएगा कि वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बहुत समय से अब खेल रहे हैं, उनको भी हिंदी के जो 2-4 शब्द हैं बहुत अच्छे पसंद आते हैं। और जो विराट कोहली का फेवरेट वर्ड है बेन स्टोक्स, जो लगातार वो बोलते हैं, तो शायद अब बेन स्टोक्स को समझ आ गया कि विराट क्या समझ गई। लेकिन तो काफी आर्ग्यूमेंट्स हुई, और एक समय तो ऐसी शायद नौबत आ गई थी कि जो अंपायर्स को अपना हाथ बीच में लाकर दोनों खिलाड़ियों को थोड़ा सा दूर करना पड़ा। और देखिए ये टेस्ट क्रिकेट की जो सबसे अच्छी चीज, गेम जो बैट बॉल से खेल होता है वो एक अलग होता है, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट में ये जो मजा आता है, ये देखने में बहुत मजा आता है, जो पिछले ओवर द ईयर्स ये गायब होता जा रहा है। क्योंकि जो जितने भी खिलाड़ी हैं सबको आईपीएल खेलना, देखिए आपको आईपीएल खेलना मैं आपको मानता हूं, लेकिन जो मैदान पर आपकी जो इंटेंट है, जो आपका जोश है, जो आपका एग्रेशन है, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आपको लग रहा है कि जो सामने वाली टीम का खिलाड़ी है कुछ गलत बोल रहा है, तो आप जाइए उससे बिल्कुल लड़िए, जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने किया। देखिए पूरी बात हमें नहीं पता कि क्या बात हुई, लेकिन आपको देखिए बात जरूर करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है ऐसा, आपको डरना नहीं है कि देखिए अगर मैं विराट कोहली से लड़ लूंगा, रोहित शर्मा से लड़ लूंगा, या अजिंक्य रहाणे से लड़ूंगा, या ऋषभ पंत से लड़ूंगा, तो मुझे क्या होगा, आईपीएल खेलना नहीं मिलेगा। ये आप मत सोचिए, आप कंसंट्रेट कीजिए अपने सिर्फ खेल के ऊपर, क्योंकि अब तक आईपीएल में अगर किसी भी खिलाड़ी को जगह मिली है तो उसके खेल के लिए मिली है, खेल और प्रदर्शन के लिए मिली है। तो आप अपने प्रदर्शन को ऊपर रखें, और जो मैदान पर ये सब चीजें होती हैं इनको बिल्कुल जारी रखिए। ये अच्छा भी लगता है लोगों को देखने में। और भाषा की आपने बात की, तो देखिए भाषा की खूबसूरती ही यही है कि अगर आपको किसी देश की लैंग्वेज समझ में आए ना आए, लेकिन उसके इमोशंस उसके बोलने के तरीके से कन्वे हो जाते हैं। लेकिन कई बार वो इमोशन के जो शब्द होते हैं, अभी वो देखिए किसी भी तरह के इमोशंस, पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब इंग्लैंड 2016 में आई थी तो विराट कोहली और बेन स्टोक्स के बीच में मोहाली में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी। मतलब पुरानी लड़ाई है ये। देखिए ये तो बड़े प्लेयर होते हैं ना, अब इन्हीं के बीच में सिर्फ वो क्रिकेट में जो एक एग्रेशन होता है वो बस अब बचा है कि विराट कोहली और बेन स्टोक्स के बीच में हो जाएगा, विराट कोहली स्टीवन स्मिथ के बीच में हो जाएगा। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं, आपको इससे पहले बहुत ऐसे प्लेयर थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बहुत मिचेल जॉनसन के बीच में होता था, इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच में अब तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट ही नहीं होता, क्रिकेट नहीं होता, लेकिन जब होता था तब बहुत चलता था, बहुत होता था। अब सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स में आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हो, लेकिन अब जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी, अब वो इंडिया बांग्लादेश की लड़ाई बनती जा रही है। अब जब भी आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हैं तो आपको ऐसे हिंदी के शब्द बहुत ही क्लियरली सुनाई देते हैं। और आज मतलब अच्छा लगा मुझे कि बेन स्टोक्स और विराट कोहली के बीच में जो एग्रेशन देखने को मिला, क्योंकि ये देखिए ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हमेशा से कि जो एग्रेशन है गेम का अब वो कम कर दें सिर्फ आईपीएल की वजह से। तो अच्छा है, आपने अच्छी क्रिकेट खेली बेन स्टोक्स ने, उसके बाद देखिए इससे आप अपर हैंड भी आ गए। देखिए अगर मान लीजिए उस समय बेन स्टोक्स आउट हो जाते तो एक एडवांटेज विराट को मिल जाता कि एग्रेशन हुआ, फाइट हुई, बेन स्टोक्स नीचे लग गए, लेकिन बेन स्टोक्स ने एक अपनी लड़ाई लड़ी, जो भी विराट ने बोला हिंदी में उनको समझ भी आ गया, तो उसके बाद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी चलिए वो स्पोर्ट्समैनशिप और वो जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट होती है वो मिसिंग नहीं है, और थोड़ा सा इंटेंट, थोड़ा सा एग्रेशन होना चाहिए। हाँ, बस हमें ख्याल इस बात का रखना है कि ये
एग्रेशन ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। इंटेंट तो देखिए खिलाड़ियों में अब होना तो वो एग्रेशन जोशना देखने को मिलता है क्रिकेट के मैदान पर। और जो एक एग्रेशन मुझे और सबसे ज्यादा पसंद आया वो एग्रेशन था इंडियन टीम के जो विकेट कीपर है ऋषभ पंत। देखिए वो पीछे वो रन नहीं लेने देते सामने वाले जो बल्लेबाज होता है। मतलब वो अगर बल्लेबाज मान लीजिए एक ऐसी जगह गेंद खेल रहा है जहां पे फील्डर नहीं है तो वहां पर भी ऐसा सिनेरियो बना देते शोर मचाकर कि बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता है। देखिए एक बहुत ही क्लोज कॉल बचा जॉनी बेस्टो का। अगर वो गेंद सीधा डायरेक्ट विकेट पे लगती तो जॉनी बेस्टो आउट थे, और वो सिर्फ ऋषभ पंत की वजह से कि ऋषभ पंत ने इतना पैनिक क्रिएट करके रखा हुआ विकेट के पीछे कि मतलब बल्लेबाज है परेशान है कि मैं रन बनाऊं कि ना बनाऊं। अब 74 पे अब 3 हो चुके हैं इंग्लैंड के। पिछले 1 घंटे में हमने इंग्लैंड की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी देखी है। दूसरे ओवर में कितने दूसरे सेशन में कितने इंग्लैंड अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। और अब थोड़े से देखिए गेंद बहुत ज्यादा टर्न हो नहीं रही, तेज गेंदबाजों की भी अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही। तो ये 2 अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको भारत की कंडीशन में खेलना आता है और इन्होंने पहले दिखाया भी हुआ है। मतलब एक थोड़ी सी बिल्कुल एक अच्छी पार्टनरशिप अब इंग्लैंड की लग गई है जिसको अब यहाँ से वो आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर अगले 1 घंटे में कोई जल्दी से विकेट ना लिया, कौन विकेट लेगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू? अश्विन को एक विकेट मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। बेन स्टोक्स का 11 या 12 बार आउट कर चुके हैं, तो जो रिकॉर्ड है उसको और बढ़ाना चाहिए। एक अंक और बढ़ाइए और आगे मैच होंगे तो हम चाहेंगे और बढ़ाएं। बहरहाल इसी के साथ सिद्धार्थ भी जुड़ने वाले हैं अगले सेशन में हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ जुड़ेंगे और उनसे कुछ बारीकी से चर्चा करेंगे। और ये जो वैभव बात कर रहे थे कि जो स्पेस वो दे रहे हैं अपने विकेट और अपने फुट मूवमेंट के और बल्ले के बीच में, उस पर भी विस्तार से हम सिद्धार्थ से समझने की कोशिश करेंगे कि इस ये देखिए जो हमारी छोटी सी हमने क्रिकेट का एक सेटअप यहाँ पे बना के रखा हुआ है, छोटा नहीं है बड़ा है, बैट भी हमारे पास है। तो हम सिद्धार्थ से जरूर जानना चाहेंगे कि वो क्या गलतियां इंग्लैंड के बल्लेबाज करते हैं। एक्शन से हमें समझाएं बल्ला क्या गलती हो रही है, कैसे से रेक्टिफाई किया जा सकता है। सिंहासन पे रहेंगी, हम कोशिश करेंगे। अच्छा आप भी कोशिश करेंगी? नहीं मैं बल्ला नहीं पकड़ूंगी। आज आप थोड़ा सा हमें समझाएंगी नीचे सिंहासन से नीचे उतर के। जिसका काम उसी को साझे, एक्सपर्ट का काम है, एक्सपर्ट समझाएंगे। मेरा काम है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और फिलहाल जानकारी आपके लिए ये है कि शो को हम यहीं समाप्त करें। लेकिन हमारा YouTube पर, Facebook पर, Twitter पर पेज है, YouTube पर इंडिया टीवी क्रिकेट, Facebook और Twitter पर इंडिया टीवी स्पोर्ट्स के नाम से उसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और उसके अलावा अपने प्रेशियस कमेंट्स और फीडबैक्स हमें भेजते रहिए। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।